Hello students, today we will discuss about some basic concepts of macroeconomics. First of all, we will discuss about factor income and transfer income. What is factor income? Factor income is income received by factor of production by rendering their services. यानी कि हमें पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. उन्होंने हमें अपनी सर्विसेज दी और उनको उनके बदले में इनकम अर्न हुई. दैट इज फैक्टर पेमेंट. फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडिंग फैक्टर सर्विसेज एंड दिस इज ए बायोलेटरल यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने हमें अपनी सर्विसेज दी और उनको उनके बदले में इनकम अर्न हुई. बोथ साइड्स, लेन देन जो हुआ दोनों तरफ से हुआ. दैट इज फैक्टर इनकम. Now, what is transfer income? Transfer income without rendering any productive services in return. यानी कि जैसे कि मैं मान लो आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ स्कॉलरशिप मिला, ठीक है, स्कॉलरशिप मिला आपको, तो आपने स्कॉलरशिप के बदले में गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, ठीक है. ओल्ड एज पेंशन, जैसे बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन के बदले में उनको आगे बदले में कुछ देना नहीं है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देनी. दैट इज ट्रांसफर इनकम एंड दिस इज यूनिलेटरल, ये वन साइडेड है. क्लियर? फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडिंग देयर सर्विसेज. ट्रांसफर इनकम विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. नेक्स्ट पॉइंट, नेचर. जो फैक्टर इनकम है इसको हम नेशनल इनकम, जो आपके फर्दर आगे टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, कि जो भी आपने अपनी कंट्री की नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को काउंट करना है तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाएगा. व्हाइल काउंटिंग नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, हमने ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करना. नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टर इनकम. जो फैक्टर इनकम है दिस इज अर्नड इनकम. ये हमने अर्न किया है, काम किया, उसको हमें उसके बदले में मिली है, ठीक है. और ट्रांसफर इनकम ये एक रिसीव्ड कंसेप्ट है, यानी हमने कुछ नहीं किया, ओनली इसको रिसीव किया हमने. रेसिपेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? एज यू नो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन्होंने ही इसको रिसीव करना है इनकम को. और उधर ट्रांसफर इनकम में कौन है, किसको मिलेगी? हाउस होल्ड सेक्टर में, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन, कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार है तो गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है. तो यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट को, जैसे कि गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर इनकम अर्न होती है. मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो दूसरी कंट्री से हेल्प करते हैं, ठीक है. तो यानी कि ट्रांसफर इनकम को कौन कौन पर्सन रिसीव करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके पास आ रही है फैक्टर इनकम एग्जाम्पल्स. अब आपको पता ही हो लग गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और ट्रांसफर इनकम की एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा. क्लियर? दिस वाज अबाउट द फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम. और ये पूरे लेक्चर को, हर लेक्चर को ध्यान से सुनिए कीजिए, क्योंकि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. हर वर्ड पे आपका कोई भी मतलब टिपिकल क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है. क्लियर? तो दिस वाज अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. नाउ कम टूवर्ड स्टॉक एंड फ्लो. व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज ए वेरिएबल, यानी कि पहले इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल की यूज करेंगे हम, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन. तो हमें ये नहीं पता लगता कि वो कौन सा स्टॉक है. और सब कुछ कैटेगरी में आएंगे स्टॉक की और कुछ फ्लो की कैटेगरी में. सबसे पहले व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज ए वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो. यानी कि स्टॉक ऑफ गुड्स, आपके पास स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन में गुड्स का स्टॉक पड़ा है, डेट दे दिया आपको ऑन 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी तक गोडाउन में इतनी गुड्स पड़ी थी. या पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ऑन कोई भी डेट हो सकती है, तो नेशनल वेल्थ ऑफ ए कंट्री, नेशनल कैपिटल ऑफ ए कंट्री, डेट कोई भी हो सकती है, यानी कि विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक. और फ्लो मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इसमें पीरियड है, यानी कि जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ए मंथ ऑफ जनवरी, कह रहे ए मंथ, यानी कि पूरा एक मंथ आ गया. इसमें आपके पास टाइम ड्यूरेशन है,
ये टाइम ड्यूरेशन पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है। मतलब फ्लो इज ए वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर? जैसे जैसे आप आगे करोगे आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। नाउ टाइम डायमेंशन, मैंने आपको बताया स्टॉक नो टाइम डायमेंशन, इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वी कैन मेजर इट। और फ्लो, इसकी टाइम डायमेंशन है। जैसे मैं किसी को बोलूँगी मेरी इनकम, मेरी सेविंग इतनी है, तो मतलब होएगा कि वो सेविंग पर डे है, पर वीक है, या पर ईयर है, पर मंथ है, एक्सेट्रा। नाउ जो आपके पास आ रहा है नेचर, जो स्टॉक है इट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक है। जैसे कि वाटर इन ए टैंक, पानी टैंक के अंदर है, तो दैट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट। और ये फ्लो है डायनेमिक, आप उस वाटर को यूज कर रहे हो, बाय टैप्स आप वाटर को यूज कर रहे हो, दैट इज ए फ्लो कंसेप्ट। यानी कि फ्लो इज ए डायनेमिक कंसेप्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक्स आर नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। ध्यान रखना जो मनी सप्लाई है, सप्लाई वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम, अगर कोई भी प्लेस टू प्लेस डिस्टेंस है, जैसे कोई लुधियाना टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर, कोई भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज ए स्टैटिक कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फ्लो की एग्जांपल इनकम है, क्योंकि मेजर्ड पीरियड ऑफ टाइम पे इसको एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, प्रॉफिट, लॉसेस, इंटरेस्ट, द स्पीड ऑफ कार, वहां डिस्टेंस आपका स्टॉक है, और स्पीड ऑफ ए कार इज ए फ्लो वेरिएबल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, दीज आर एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। और स्टॉक एंड फ्लो दोनों की आपस में डिपेंडेंस है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, जो बैंक में आपके पास पैसा है वो स्टॉक कंसेप्ट है, और बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करवाया, यानी कि डिपॉजिट इज ए फ्लो कंसेप्ट। बैंक में जो मनी है इज ए स्टॉक, और जो आपने उसको पैसे को निकाला, विड्रॉ किया, तो दैट इज ए फ्लो। यानी कि फ्लो डिपेंड अपॉन स्टॉक एंड स्टॉक डिपेंड अपॉन फ्लो, म्यूचुअल डिपेंडेंस है इनकी। क्लियर? दिस वाज अबाउट अवर टुडे लेक्चर। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले डेज में मैं आपको जो वीडियोस है जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी। अगर आपके पास सब्सक्राइब किया होगा आपने, नोटिफिकेशन आएगी, तो आप इन वीडियोस को 1-2 डेज के अंदर अंदर देख सकते हो। नहीं तो आपका क्या होगा, सारे लेक्चर स्टोर होते जाएंगे, तो फिर आपको मुश्किल आएगी। क्योंकि अगर आपने अच्छे मार्क्स, यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स, तो आप एक कॉन्टिन्यूटी में आपको वर्क करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी, डिसिप्लिन, ये जरूरी है, ठीक है। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।